देखिए बच्चों, आज जो को है रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेनी टाइम्स आस्क है हर एग्जाम का, वो आपको एक एक प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज आपको कंसेप्चुअल बताएंगे कि कैसे क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले बनाने की कोशिश करें। क्या आप बना पाते हैं तो आपका सिलेक्शन इसी पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। पहली क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन बनाएं और उत्तर पर टिक लगाएं। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप बना पाते हैं? तो देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिया है 18 18 18 28 50 28 50, ये जो है बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है आपके सामने। ये एग्जाम में आया हुआ 25 का सेट है, जिसे हम 5-5 6-6 क्वेश्चन करके पूरा सॉल्व कर देंगे। तो आपको एक एक कंसेप्ट के लिए यहां पर बने रहना है कि देखिए कैसे। अगर पहले बनाइए, वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए। क्या आप बना सोच पाते हैं? यदि सोच पाते हैं तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन बनाने पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं होगा, नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। तो पहला है बच्चों 18 28, बीच वाला रो जो है 17 13 दिया हुआ है और 11 है। आगे पूछ रहा है कि 26 अगर लिखते हैं, इसको 11 लिखते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, और ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, ये रो मैट्रिक्स, नंबर सिस्टम, नंबर पजल, नंबर सीरीज, ये उसके अंदर मैट्रिक्स बॉक्स, नंबर बॉक्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्लू होता है, कुछ टाइप होता है जो बेसिक पढ़ाया जाता है। यहां तो हम प्रैक्टिस लाए हैं क्वेश्चन। जब थ्योरी पढ़ाते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो रीजनिंग का चैप्टर वाइज जो पढ़ते हैं हम लोग, वहां पर पढ़ाया जाता है। जैसे डाइस पढ़ाएंगे तो डाइस का रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे डाइस का नियम क्या होता है, कब कैसे। अब प्रैक्टिस में सिर्फ क्वेश्चन लाते हैं प्रीवियस और उसको बनाते हैं, लेकिन यहां भी कंसेप्ट। तो इसमें कोई रूल नहीं होता है क्यू स्क्वायर, आपको आईक्यू से टेस्ट करना होता है बच्चों कि ये करके क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो देखिए क्या कर रहा है, इसका जो है ना बच्चों 18 का फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 2 कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? 9 इंटू 2 कर रहा है, हाफ। इसका हाफ कर दीजिए, इसका क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है, इसका हाफ। 18 का हाफ कीजिए तो 9 हो गया। और 9 में बच्चों क्या करो, इसको 9 के साथ क्या करना है? जोड़ देना है, ऐड कर देना है बीच वाला। इसको हाफ करके बीच में जोड़ देना है। ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि ऊपर वाला को हाफ करो, आधा। हाफ का मतलब 1/2 करो, 1/2 तो 9 हो जाएगा। अब बीच वाले में जोड़ दो 26। इसका आधा करो बच्चों, 14 हो जाएगा। 14 और 13, 14 और 13 नहीं आ रहा है, 11 तो 14 हो गया। कितना दिया है क्वेश्चन में? 11 नहीं 27 है। 11 50 11, ये 27 है। ये क्या है बच्चों? 27 है। तो ये जोड़ दिए, ये 27 दिया है, मिसप्रिंट लिखा गया था। तो इसका आधा किए 14, बीच में जोड़ दिए 27। तो इसका आधा करेंगे बच्चों तो 25 होगा, 11 में जोड़ेंगे तो 36, ऑप्शन हो जाएगा 36। तो ऊपर वाले को हाफ कर रहा है आधा, बीच वाले में जोड़ के नीचे लिख रहा है। यही इसका पैटर्न है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएं। अगला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है। अगला ऐसे ही कोई भी एग्जाम हो, जहां सीटेट, बीटेट हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, एसएससीजीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कहीं भी हो, पूरा मिक्सअप पेपर है, मिक्सअप बनाया गया है ऑफलाइन कोचिंग के लिए, वही आपको बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। 25 क्वेश्चन है बच्चों, इस 25 क्वेश्चन को कंप्लीट हम लोग 2 या 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि समझ में आए। तो इस कंसेप्ट से आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसी टाइप के रीजनिंग हर एग्जाम में आज के लेटेस्ट पैटर्न है जो पूछता है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फिर नंबर सीरीज
कह रहा है 1 को 2 लिखते हैं तो 5 को क्या लिखेंगे। 1 को 2 लिखते हैं बच्चों, एक को कह रहा है कि हम 2 लिखते हैं, तो बताओ कि 5 को क्या लिखेंगे। 5 को क्या लिखेंगे ये कह रहा है। कहता 1 से 2 बना देते हैं, एक को मारते हैं जादू तो 2 बन जाता है, तो 5 पर कैसा वही जादू मारना है कि क्या बनेगा। तो देखियो बच्चों क्या कर रहा है, ये जो शुरू में है ना इसका क्यू कर रहा है, 1 का क्यू यही जोड़ दे रहा है, यही जोड़ दे रहा है, इसी का क्यू करता है यही जोड़ दे रहा है, तो 2 हो जाता है। 1 का क्यू 1 ही होता है, तो इसी का क्यू करेंगे, 5 का क्यू यही जोड़ देंगे 5, तो 5 का क्यू 125 और 5 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है कोडिंग डिकोडिंग का, आपका सामने है, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाइए, क्या आप सॉल्व। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आस्किंग है ऐसे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर। देखिए वर्ड से मतलब नहीं है, वर्ड यहां दूसरा दे देगा, लेकिन जो मेथड है कि ऐसे बढ़ रहा है या ऐसे सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का टाइप देता है कि क्यू करके एक जोड़ना, उसी को जोड़ना, उस टाइप के पैटर्न आता है। ये टाइप कहने का मतलब है कि कई बार आस्क है, नंबर डिजिट बदल देगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपके सामने है, दिया हुआ है टेंशन को क्या लिखता है, टेंशन को लिख रहा है टेंशन को PGVHPQ के लिख रहा है। एक शब्द है बच्चों, उस टेंशन को लिख रहा है। ये जो टेंशन शब्द है TEN, ये है एक शब्द TEN SION, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि हम लिख दे रहे हैं PGVHPGHV, या नीचे लिख देते हैं, इसको क्या लिख रहा है देखो कैसे लिखता है। टेंशन को लिख रहा है VH, इसके बाद लिख रहा है PQK। तो पूछ रहा है कि इंग्लिश को क्या लिखेंगे। इसी तरह अगर इंग्लिश को लिखना हो, यदि इंग्लिश को लिखना हो ENGLISH, इंग्लिश को लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर लेटर कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, कहीं भी एग्जाम दीजिए जहां रीजनिंग पूछता है आता ही आता है। तो इसका क्या होता है कि टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप के बनते हैं, वो टाइप क्या है तो कंसेप्ट है कि कैसे फॉरवर्ड जोड़ेगा, कभी क्रॉस करेगा, कभी अपोजिट लिखेगा, वो एक कंसेप्ट होता है जिससे 10 या 20। अब उसी कंसेप्ट पर एग्जामिनर क्या करता है, पेपर में क्वेश्चन बनाता रहता है। ये फिक्स है, अगर सीख गए तो सब बना लीजिएगा। जब इसका चैप्टर वाइज जो पढ़ है ना, और जो नहीं पढ़ेगा उसको कंफ्यूज होगा कि कब वो क्या कर रहा है। तो देखिए इस पैटर्न को समझना है कि ये कर क्या रहा है। तो इसको बनाने के लिए नंबरिंग याद रहना चाहिए ABCD का, कि T जैसे 20 पर है, E 5 पोजीशन होता है, अपोजिट से क्या होता है तो इसका 17 होता है या उसका 7 होता है, इसका 22 होता है Z की तरफ से। ये सब याद रहना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसको बनाना ये क्या कर रहा है, अगर आप उत्तर दे पाए हैं तो मिला सकते हैं कि जो बच्चों ये है ना, देखिए ऐसे यहां से ये तिरछा और ये सब में +2 कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, +2, जिससे T के बाद UV दूसरा नंबर 2+ हो गया, E को भी EFG 2+, NMNOP 2+ कर रहा है, इसको अपोजिट लिख रहा है। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि S का उल्टा क्या होता है बच्चों, H होता है। उल्टा का मतलब ना, जितना S का पोजीशन है ना 27 में से घटा दो, उल्टा आ जाता है। माने S अगर जितना पोजीशन A की तरफ से है उतने तरफ से Z की तरफ से भी क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन होना चाहिए
एच का उल्टा लिखता है, एस का उल्टा का मतलब क्या हुआ, एस का अपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एस का अपोजिट का मतलब होता है ना, जैसे कौन सा अक्षर होगा एस का अपोजिट, अपोजिट का मतलब कि उल्टा से कौन सा पोजीशन पर आएगा वो पोजीशन लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है। अपोजिट का मतलब ये समझिए ना कि दोनों के नंबर का योग 27 होना चाहिए, दोनों के नंबर का योग क्या होना चाहिए बच्चों, 27 होता है, तो समझिए कि अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। 19 8 27 होता है, अरे इसका 19 होगा, इसका 8 27 हो जाता है। फिर इसी तरह यहां चल रहा है सीरीज, ये इधर ये एम एन ओ पी ओ पी क्यू, ये भी क्या हो रहा है बच्चों, उधर भी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इधर भी +2। अच्छा से समझिए, क्या एक टाइप है कि जैसे 7 लेटर का अक्षर आता है ना, 3 गो है ने तिरछा तिरछी, पहला लास्ट में लास्ट वाला शुरू में, बीच वाला एज इट इज नीचे सामने +2 करके लिखता है, +2, इसको अपोजिट लिख रहा है, उल्टा उल्टा अपोजिट, जैसे एस के अपोजिट एच होता है, तो इसका भी उसी तरह तिरछा तिरछी, तो इसको 3 गो को इसका तो अपोजिट लिखेंगे नीचे, इसका ऐसे तिरछा तिरछी बनाकर 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो हमारे ऑप्शन में मिलेगा, तो 2 प्लस करना है बच्चों, तो बताइए ई में 2 जोड़ेंगे तो ई के बाद ई एक जी होगा, यहाँ जी होगा, और जी में 2 जोड़ेंगे तो जी एच आई, तो आई हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो एम एन ओ पी हो जाएगा। तो आईपीजी से कितने चालू हैं, आईपीजी से कितने ऑप्शन चालू है, आईपीजी, आईपीजी से बच्चों, आईपीजी से 2 ऑप्शन चालू है, 2 ऑप्शन चालू है। तो अब इसका अपोजिट देखना होगा, बीच वाले का अपोजिट, ये तो जी हो गया, आईपीजी 2 जोड़ दिए, और एल का अपोजिट देखना है, तो एल कितने पर होता है बच्चों, एल कितने पर होता है, तो एल को हम लोग क्या करेंगे, जो एल एल है एबीसीडी में, एल का पोजीशन देखेंगे और उसका उल्टा लिखना हो तो 27 में से घटा देते हैं, जिससे ए 1 पर होता है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 26, एक 27 में से घटा देंगे, तो माने अपोजिट का मतलब कि एल एल ए पहला है तो ओने से पहला जेड है 26, अपोजिट का मतलब यही है। तो एल अगर स्टार्ट से कौन सा अक्षर पड़ता है बच्चों, तो एल एम एन ओ हम जानते हैं 15, तो एल एम 12 पड़ता है, ये 12 होता है, एल कितना होता है 12, अरे एल एम एन ओ 12 13 14 15, ठीक, एल 12 होता है, 8 9 10 11 12, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसका उल्टा लिखेंगे, तो 15 पर ओ होता है, तो ओ वाला ऑप्शन होगा जिसमें आईपीजी में जो ओ होगा, आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है, आईपीजी ओ, आईपीजी ओ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन जो है बनाइए, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, डाइस का कंसेप्ट है। अब डाइस का देखिए कंसेप्ट है, कौन सा उत्तर आ रहा है, डाइस का है। अगला जो क्वेश्चन है वो डाइस का है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डाइस का है। अगला क्वेश्चन बच्चों डाइस का है, तो देखिए डाइस में कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है डाइस का, इसमें कह रहा है फाइंड द 2 नंबर लिखना है, 2 नंबर लिखना है बच्चों, क्या करना है, 2 नंबर लिखना है। 1 नंबर पूछता है, तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो हम क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ना होगा कि कंसेप्ट पढ़ना होगा कि कैसे बनेगा। तो देखिए जो फोटो दिया है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि जब 2 संख्या मिलती है, मान लीजिए कोई भी डाइस दिया हो, तो उसका नियम क्या होता है, देखिए नियम बता देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कोई डाइस का क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को समझाते हैं, जैसे 3 फिगर दे दिया, ठीक, जब 1 अंक पूछता है अपोजिट कहीं 1, तो निकाल सकते हैं रूल से। जब 2 दे देता है पूछने के लिए, तो उसमें ऑप्शन का सहारा लिया जाता है। और ये बहुत बार आस्किंग क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट में इस समय एग्जाम में आ रहा है, डाइस में 2 खाली स्थान, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन है,
ऐसे एक क्वेश्चन दिया है, 3 डाइस है मान लेते हैं, ठीक। अब इस पर नंबर दिया हुआ है, डाइस पर क्या है 2 3 4, 2 3 4 नंबर दिया हुआ है, 2 3 4। दूसरे पर भी कुछ ना कुछ नंबर दिया है, 2 5 3, 2 5 3। और तीसरे पर भी दिया हुआ है 1 व्हाट व्हाट, 1 व्हाट व्हाट। तो देखिए बच्चों, डाइस का जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो पहले क्या हो, कितना भी फिगर दिया हो, या तो दो फिगर कोई उठाना है। अब ये 3 फिगर अलग अलग नहीं है, एक ही पासा है, डाइस एक ही है, इधर उधर उलाट के रखा गया है। यही पासा ये भी है, यही एक ही प्रारूप है, उसको क्या क्या, एक ही फिगर है, एक ही जो है ना डाइस है, उसको कई रूप में दिखाया गया है इधर उधर करके, ये नहीं कि अलग अलग है, ठीक। तो जो इसका कंसेप्ट होता है कि कोई 2 लेना है, उसमें 2 मिले या 1 मिल जाए। तो इसमें देखते हैं कितने मिलता है। ये तो 1 सिर्फ है बच्चों, इसको तो छोड़ देंगे। 2 साइन ऑफ क्वेश्चन दिया है, 2 साइन ऑफ क्वेश्चन दिया है पेपर में, तो इसमें देखेंगे कितना मिल रहा है। तो इसमें 2 संख्या मिल रही है, 3 और 2, 3 और 2। तो जब 2 संख्या मिल जाती है ना डाइस में, जब 2 संख्या मिल जाती है तो जो बचती है, जब 2 कॉमन हो तो जो बचती है वो अपोजिट होती है। तो 4 के अपोजिट बच्चों, अपोजिट का मतलब विपरीत, विपरीत हो जाएगा 5। ये समझिए अगर पूछता तो। अब क्या सहारा लेना है, हमको तो ये बताना नहीं है अपोजिट, हमको तो बताना है कि यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, क्या अंक होगा। ऐसा पैटर्न आ रहा है आज के। अपोजिट पूछता तो 2 कॉमन मिलता, अगर 4 का अपोजिट पूछता तो 5, 5 के अपोजिट पूछता तो 4 होता। अब बाकी का नहीं निकाल सकते थे, बाकी 2 मिल रहा है तो 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा, उसका अलग मेथड है। अभी जो सामने, अब हम क्या करेंगे कि ऑप्शन हमारे सामने दिया है, जैसे A B C और D करके ऑप्शन दिया है, अंक दिया है 2 2। कौन सा दिया है, 1 2 3 2 6, 2 3 2 6। कैसे एग्जाम में करना है, तो पहले जिसमें 2 साइन ऑफ क्वेश्चन दिया हो खाली स्थान, उसको छोड़ देना है। इसमें देखना है अगर 1 कॉमन मिल जाए, देखिए ये 2 कॉमन वाला है, अगर 1 कॉमन हो जाए तो बताए हैं कि क्लॉकवाइज जाकर के अपोजिट निकालते हैं। पहले अपोजिट पता कर लेना है। अपोजिट से क्या सहायता होता है देखिए बताते हैं। तो अपोजिट से 3 5 4 5, 3 5 और 4 5, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन। अब क्या करते हैं बच्चों, एक डाइस का प्रॉपर्टी है, जो अपोजिट संख्याएं होती है ना, वो एक साथ कभी दिखती नहीं है और एक साथ छिपती नहीं है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई डाइस है, ठीक, आप पासा है डाइस, ऊपर मान लीजिए 3 है, ऊपर क्या है 3 है, तो नीचे होगा ना उसका अपोजिट। तो जब ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं दिखाई देगा, अरे ऊपर देखेंगे तो नीचे वाला छुप जाएगा। आज दोनों एक साथ दिखाई नहीं देता है, दोनों एक साथ छिपता भी नहीं है, दोनों एक साथ छिपता भी नहीं है। तो यहां देखिए 2 3 भर देते हैं, अगर यहां बच्चों 2 और 3 भर देंगे तो क्या होगा, 2 3 भरने से यहां पर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, क्यों नहीं होगा। 2 3 या 2 6 भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 के उल्टा क्या है 5। 2 3 भर देते हैं, 2 3 भर देते हैं बच्चों, तो 4 5 में से कोई नहीं दिखाई देगा। और डाइस की प्रॉपर्टी है कि जो 2 विपरीत संख्या है एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए और एक साथ छिपनी भी नहीं चाहिए। यहां जब 2 3 भर देते हैं तो इसमें 4 5 में से एक ना एक दिखाई देना चाहिए, अपोजिट है, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। बात समझिए, जब 2 विपरीत संख्याएं हो डाइस पर तो वो एक साथ छिपती नहीं है, हिडन नहीं होती है, एक साथ माने दिखाई देगी एक ना एक जो विपरीत है, या दोनों एक साथ दिखाई नहीं देगी। ये समझ गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। अब 2 6 पढ़ते हैं तब भी 4 5 नहीं आ रहा है, 3 5 करते हैं तो 5 1 दिखाई दे रहा है, 4 5 एक साथ दोनों दिखाई नहीं देगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एक दिखाई देना चाहिए, दोनों नहीं दिखाई देना चाहिए, या दोनों एक साथ न दिखाई दे, या दोनों छिपे न, एक दिखाई दे, बस एक दिखाई दे। ये प्रॉपर्टी से ऐसे सॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर इसी प्रीवियस पेपर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दे, ताकि रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, प्रीवियस कैसा क्वेश्चन आता है आपको मालूम चल जाए। तो नोटिफिकेशन लगा दे। अगले क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान आपकी